नमस्कार, मैं हरीश सिंह। आपकी बात हमारे पूर्वांचल के साथ कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं संजीवनी हॉस्पिटल सुरियावा के डायरेक्टर डॉक्टर संतोष कुमार उमर जी। धन्यवाद हरीश जी। डॉक्टर साहब, आजकल मौसम बदल रहा है, शरद ऋतु का मौसम आ गया है और ऐसे में भी जो है कई बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। तो अब मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो मौसम बदल रहा है, ऐसे में लोग क्या सावधानियां बरतें जिससे लोग सुरक्षित रह सकें और अपने को स्वस्थ रह सकें। इस मौसम में जो सबसे मेन ज़रूरी है आपको ध्यान रखने की बात, लोग सोचते हैं कि डिहाइड्रेशन, हमारे शरीर में जो पानी की कमी होती है जी, वो सिर्फ गर्मियों में होता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। उस समय तो आपका स्वेटिंग से, पसीने से होता है, लेकिन इस समय आदमी उसको प्यास नहीं लगती है, तो पानी पूरे दिन में बहुत कम पीता है। बहुत कम पीने से क्या होता है, बहुत मैक्सिमम पीता है 1 लीटर या 1.5 लीटर तक पानी पीता है, जबकि ठंडी में भी हमारे शरीर को मिनिमम 3 लीटर पानी की ज़रूरत है। इसका सबसे बढ़िया इंडिकेटर है, आपको 2 घंटे में एक बार पेशाब लगना चाहिए। अब अभी क्या होता है, ठंडियों में प्यास लगती नहीं है, आदमी जितना भी इधर उधर घूमता है, जब उसको पसीना हो नहीं रहा है, मुंह सूखता नहीं, प्यास नहीं लगता, पानी कम पीता है, जबकि डिहाइड्रेशन इसमें होता है। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि 3 लीटर पानी इस ठंड में ज़रूर पिए। और इस ठंड में और जो दूसरी सबसे मेन चीज़ है, जब मौसम चेंज हो रहा है तो जब भी आप सुबह कहीं निकलने जाते हैं तो धूप निकल जाती है, तो टेम्परेचर उस समय थोड़ा नियर अबाउट बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर के नॉर्मल रहता है। तो आप लोग ये सोचते हैं कि ठीक है भाई, अब समय सही है, अब निकल लिए घर से, फिर आपने गर्म स्वेटर या गर्म कपड़े अपने नहीं पहने। शाम जैसे ही सूरज ढला, तुरंत हमारे वायुमंडल, वातावरण का टेम्परेचर तुरंत सडन डाउन होता है। उस समय आप कहीं बाहर हैं तो आप सोचते हैं कि अरे आप क्या किया जाए, तो उसमें गर्म कपड़े आपके पास नहीं है, तो आप अपना किसी काम से निकले हैं तो आते वक्त चाहे जिस भी साधन से हो, आपको ठंड लगने की संभावना ज़्यादा है। मतलब ऐसे बदलते मौसम में कपड़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना है। हाँ, जरूरी है। गर्म कपड़े जरूर लेके निकलें। आप निकल रहे हैं, आपको अभी ज़रूरत नहीं है दोपहर में 10 बजे 11 बजे, लेकिन आप लेके निकले ताकि शाम को आते वक्त आप एकदम। पानी जैसे बात करते हैं, पानी गर्म करके पीना चाहिए कि ठंडा पानी पीना चाहिए? ज़रूरत तो नॉर्मल टेम्परेचर पी सकते हैं, बस ये कर सकते हैं आपकी गर्म पानी पीने से फ़ायदा ये है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अगर अकॉर्डिंग उसका पानी जाता है तो शरीर के हर जगह उसका नॉर्मल रहता है। तो पानी ज़्यादातर इस समय कोरोना का समय भी है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि पानी हमेशा कुनकुना थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे तो सही रहता है। बहुत ठंडा पानी, रखा हुआ ठंडा पानी पीने से हमेशा आपको सर्दी जुकाम या जो इसके प्रोन है उनको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ऐसे मौसम में? और इस मौसम में जैसे और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस मौसम में लोगों को लगता है कि धूप बहुत तेज़ नहीं है तो चलो धूप में काम किया जाए, लेकिन धूप में जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, चाहे वो गर्मी है चाहे वो ठंडी है, आती उतनी ही तेज़ से हैं, स्किन बर्न उतना ही तेज़ करती हैं। इसलिए ठंडियों में देखेंगे आप तो शरीर में जो सन बर्न की एक बीमारी होती है, चमड़ी रोग, बढ़ जाता है। इसको भी बचा के रखें। अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो धूप में कम से कम रहने की कोशिश करें, और निकल रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि आप इसके प्रोन हैं तो सनस्क्रीन क्रीम या लोशन आ जाए। इस मौसम में कौन सी बीमारियां होने का खतरा ज़्यादा बढ़ता है? इस मौसम में ज़्यादातर बीमारी, हमारा खतरा होने का सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं, जो हमारे पुराने सांस आए इसलिए बढ़ता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। उस ह्यूमिडिटी की वजह से फेफड़े में जो सूजन होता है, सिर्फ पानी की ह्यूमिडिटी की वजह से फेफड़े की सूजन बढ़ने लगता है। इस वजह जितने पुराने सांस के रोगी हैं ये इनका खतरा होता है। दूसरा, जो हमारे हृदय रोग के मरीज हैं, ठंड में क्या होता है, सुबह जैसे वो रजाई में सोए हुए हैं या गर्म घर में सोए हुए हैं, सुबह जब उठते हैं तो बॉडी उनकी पहले अंदर हीट रहती है, पूरी बॉडी टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर बहुत डाउन होता है सुबह के समय। तो वहाँ पे अगर आप आएंगे तो लगेगा सडनली बॉडी टेम्परेचर कम हुआ। जो हृदय रोगी होते हैं उनका बहरे की जो नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और सडनली ब्लड प्रेशर राइज करता है। इसलिए जो हृदय के रोगी हैं उनको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा हृदय हार्ट अटैक, हृदयघात मॉर्निंग में ठंडी में ही होता है। इसलिए सुबह जब भी उठें फुल कपड़े पहन के सोएं, गर्म कपड़े पहन के, इनर वगैरह पहन के सोएं, जो रोगी हैं, जो पुराने ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। आमतौर पे जैसे देखा जाता है कि लोग कपड़े निकाल के सोते हैं और सुबह हुआ जब उठते हैं हम, जैसे कि पेशाब लग गई या किसी कारणवश जो उठ गए
तो बिना कपड़े के ही निकलते हैं और सोचते हैं कि हम होके चले आए फिर रजाई में घुस जाएं। नहीं, ये समय बहुत कैसा रहा है, खतरनाक होता है? बहुत खतरनाक समय, ये इवन नॉर्मल आदमी के लिए भी बहुत खतरनाक है। एक बीमारी होती है फ्रॉस्ट बाइट चिल बेन करके, वो भी एक नॉर्मल एक स्वस्थ मनुष्य को इसी तरह से पकड़ता है। आप गर्म कहीं कपड़े में सोए हुए हैं, रजाई में सोए हुए हैं, सडनली अपने कपड़े सुबह मॉर्निंग पेशाब करने के लिए उठे, शरीर अगर आपका एक बार कांप गया तो समझ लीजिए आपको ठंड लग गई। और वो ठंड इतना बेकार होता है कि किसी भी तरह से हार्ट की बीमारियां उत्पन्न कर देता है, ब्लड प्रेशर राइज कर देता है, हमारे और भी जो बॉडी के सिस्टम है, ब्रेन के सिस्टम, रेस्पिरेटरी के, सबको एक बार वो खतरा पहुंचा देता है। तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ऐसे मौसम में, हमारे दर्शकों को जरा बताने का? सबसे ज़्यादा मेन अच्छी तरह से पिएँ, गर्म कपड़े हमेशा अपने साथ में लेके चलें, ताकि आप अगर कहीं जाएं आपको लग रहा है थोड़ा बहुत भी ठंड लग रही है तो तुरंत गर्म कपड़े से ढकें। जो हमारे सांस के रोगी हैं, जो हमारे हृदय वाले हार्ट पेशेंट हैं, उनको ध्यान दें, ज़रूर सुबह जो है ठंडे पानी से न नहाएं जब तक सूरज न निकल जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका वातावरण न हो जाए तब तक आप नहाने की कोशिश मत कीजिए। और जब भी सुबह मॉर्निंग वॉक आप निकलिए फुल कपड़े पहन के निकलिए, क्योंकि हवा भी बहुत ठंड रहती है। जो सांस के रोगी हैं पूरा ठंडा हवा उनके मुंह में जाता है। कोरोना का समय है, इस समय आप अगर मास्क यूज करेंगे तो सांस के रोगियों को भी और फायदा होगा। खान पान में कोशिश करना चाहिए कि जैसे हमारे जो फल हैं जिसमें जूस ज़्यादा हो उसको कम से कम इस्तेमाल करें, और फल को पूरा एक उसके मतलब फ्रूट के रूप में ही इस्तेमाल करें, उसका जूस निकाल के ना करें। जैसे सेब है उसमें जूस ज़्यादा नहीं निकलता है, तो आप सेब का इस्तेमाल करें, ठंडियों में बहुत लाभदायक होता है। जैसे केला है थोड़ा सा ठंड करता है, ठंडे तासीर का होता है, या जिस भी फल में जूस ज़्यादा होता है जैसे संतरा हो गया, अनार हो गया, जूस निकाल के न लें, सम्मा खाने की कोशिश करें, वो भी रहता है। घर में और जो सब उपयोगी होने वाले हैं, गर्म अपना पानी पिएँ, काढ़ा पिएँ, और गर्म मसालों का भी उपयोग आप इस समय कर सकते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन हैं अपना अल्टरनेट डे करके या डेली करके एक अंडा भी खा सकते हैं, उससे भी शरीर सही रहता है। और फ्रूट्स वगैरह पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, फ्रूट रहना चाहिए, क्योंकि इसमें ठंड में जो डिहाइड्रेशन होता है उसमें सोडियम पोटेशियम जिसमें कम होता है वो हमें फ्रूट से ही मिलता है ज़्यादा। अभी आप देख रहे थे संजीवनी हॉस्पिटल सुरियावा के निदेशक डॉक्टर संतोष उमर से बातचीत। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे हम फिर किसी अगले एपिसोड में किसी और के साथ। धन्यवाद।